नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यूपी टीजीटी में बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो इंग्लिश वाले हैं, और उस लोगों में से बहुत सारे लोग एक तरह का कॉमन सा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इंग्लिश की कट ऑफ क्या जाने वाली है यूपी टीजीटी इंग्लिश की। देखिए दोस्तों, यह संभावित संख्या नहीं पता थी कि यूपी टीजीटी में कितने इंग्लिश में कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह से आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। आयोग ने आज ही बताया है कि टीजीटी और पीजीटी के भिन्न भिन्न विषयों में कितना आवेदन आए हैं। पूरी तरह से जब तक पता नहीं था, हम एक सर्वे लाए हुए थे कि यूपी टीजीटी के इंग्लिश का कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो पता नहीं था इसलिए लाए थे। लेकिन अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि टीजीटी इंग्लिश में कितने आवेदन हुए हैं, टीजीटी और पीजीटी के भिन्न भिन्न सब्जेक्ट में कितने आवेदन हुए हैं, पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो यूपी टीजीटी इंग्लिश में मेल और फीमेल मिलाकर कुल 1783 लगभग सीटें हैं, मेल और फीमेल मिलाकर टीजीटी इंग्लिश में। अब यहाँ पर आवेदन कितने हुए हैं, तो 77,546 के करीब आवेदन हुए हैं। 1783 सीटें हैं मेल और फीमेल मिलाकर, और 77,546 लोगों ने मेल और फीमेल मिलाकर आवेदन किया हुआ है टीजीटी इंग्लिश के लिए। अब इसका संभावित कट ऑफ क्या होगा? देखिए दोस्तों, हमारा जो सब कट ऑफ जिस तरह से मैं बताता हूँ, विश्लेषण के आधार पर बताता हूँ, और कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं जो सक्रिय हैं, पूरी तरह से सक्रिय लोग जो लगातार जानकारी इकट्ठा मिलती रहती है। तो चाहे आपका टेलीग्राम ग्रुप से हो, या टेलीग्राम चैनल पे हो, चाहे फेसबुक ग्रुप या फेसबुक पेज पर जो 1.5-2 लाख का पेज पूल फेसबुक पेज और ग्रुप है, लगभग एजुकेशनल ही ग्रुप है, तो वहाँ से जो जानकारी मिलती है वह जानकारी मैं आप लोग को तथ्यों के आधार पर स्पष्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यूपी टीजीटी कट ऑफ क्या होने वाला है, क्या जानकारी है, तो 77,546। इतना कोई उम्मीद नहीं किया था, मैंने स्वयं नहीं उम्मीद किया हुआ था कि इतने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होगा। मैंने संभावित संख्या के आधार पर कट ऑफ बता दिया, लेकिन जब आज आयोग ने बताया कि इतना ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, अब कट ऑफ क्या जाने वाला है, 77,546 लोगों ने अगर अप्लाई किया हुआ है तो कट ऑफ क्या जाएगा यूपी टीजीटी इंग्लिश का। और यह 77,546 जो बता रहा हूँ, यह महिला और पुरुष दोनों का है। और जो 1700 सीटें हैं, यह 1783 सीटें हैं, यह भी महिला और पुरुष का है। तो देखिए यहाँ पर कट ऑफ क्या जाएगा। जनरल ओबीसी, देखिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का जो कट ऑफ रहेगा वह आपका 98 से 104 के बीच में हो सकता है। 98 से 104 के बीच में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ जो रहेगा वह 98 से 104 के बीच में रह सकता है। अब एससी एसटी मेल और फीमेल का कट ऑफ क्या रहेगा? एससी एसटी मेल और फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा यह आपका 95 से 98 के बीच में देखने को मिल सकता है। 95 से 98 के बीच में देखने को मिल सकता है मेल और फीमेल एससी एसटी। या फिर हो सकता है कि एसटी का कट ऑफ और नीचे जाए, लेकिन एससी का तो 98 से ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। कुल मिलाकर 95 से 98 एवरेज मार्क्स मान सकते हैं कि एससी एसटी मेल और फीमेल सुरक्षित रहेंगे, पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। और जो पूरी तरह से जनरल का कट ऑफ है, या आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह 98 से लेकर 104 के बीच में ही रहेगा। 104 समझिए लक्ष्मण रेखा, 104 के बाद नहीं जाएगा कोई भी किसी का भी कट ऑफ। 98 से 104 के बीच में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सिकुड़ जाएंगे मेल और फीमेल, और एससी एसटी का जो कट ऑफ रहेगा वो 95 से 98 के बीच में हो सकता है। अब देखिए, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं इनका कट ऑफ, फिजिकल हैंडीकैप्ड का कट ऑफ, या फिर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका कट ऑफ, या फिर क्या बोलते हैं जो स्पोर्ट कोटे वाले हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, या बाकी जो भी लोग कैटेगरी वाले हैं, इन लोग का कट ऑफ हो सकता है कि 90 से 95 के बीच में इन लोग का भी कट ऑफ है। तो कुल मिलाकर यह जानकारी आप लोग को दी जा रही है। यह जो जानकारी होती है तथ्यों के आधार पर होती है, विश्लेषण के आधार पर होती है। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं 4 से 5 हज़ार लोग एकदम सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से जानकारी जो इकट्ठा मिलती है वह जानकारी आप लोग को दी जा रही है। एक बात और बता दूँ, हमने इसके पहले भी जो बहुत सारे पोल हमने किए हुए हैं, बहुत सारे लोग किए हुए हैं भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए, तो वह काफ़ी इस पर सत्य के करीब ही रहा है। इसको लेकर मुझे खुशी भी होती है, क्योंकि देखिए हम अपने पास से नहीं बताते हैं, लेकिन जब ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं और यह भी जानकारी मिलती है कि जैसे जुड़े हुए हैं तो वह किस स्तर की उनकी तैयारी है, तैयारी के आधार पर भी एक आकलन करके आप लोगों के सामने आप लोग के समझ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि देखिए, यह पूरी तरह से कट ऑफ तो जो बताया जा रहा है बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है, लेकिन और भी बेहतरीन ढंग से जब परीक्षा हो जाएगा तो और भी बेहतरीन ढंग से यह कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा जब परीक्षा हो जाएगा प्रश्न पत्र के आधार पर। क्योंकि यह जो आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पत्र आते हैं, जैसे मान लीजिए केवीएस एनबीएस डीएसएसबी में जो प्रश्न पत्र आते हैं, यूपी का जो प्रश्न पत्र होता है इसमें अंतर होता है। अब यूपी का जो प्रश्न पत्र होता है उस प्रश्न पत्र के आधार पर अगर मान लीजिए कोई अगर प्रश्न पत्र बहुत कठिन आ गया, डीएसएसबी या केवीएस एनबीएस के जैसे आ गए, तो 100
पार करना तो अपने आप में बड़ी बात है, 90 पार करने में ये हालत ख़राब हो जाएगी। तो खैर प्रश्न पत्रों के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का भी आकलन करके यह कटाव बताए गए हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन करिए हैं तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।